जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। देवों का शिवजी के पास जाकर उनका स्तवन करना, शिवजी के त्रिपुर वध के लिए उद्यत न होने पर ब्रह्मा और विष्णु का उन्हें समझाना, विष्णु के बताए हुए शिव मंत्रों का देवों द्वारा तथा विष्णु द्वारा जप, शिवजी की प्रसन्नता और उसके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्वदेव में रथ का निर्माण। व्यास जी ने पूछा, सनत कुमार जी, जब भाइयों और पूर्ववासियों सहित उस दैत्य राज की बुद्धि विशेष रूप से मोहाच्छन्न हो गई, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी? विभो वह सारा वृतांत वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, मैं ऋषि, जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने शिवार्चन का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया, चारों ओर दुराचार फैल गया, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करके कहने लगे, हे महेश्वर देव, आप परमोत्कृष्ट आत्म बल से संपन्न हैं। आप भी सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहर्ता रुद्र हैं। पर ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। यूं महादेव जी का स्तवन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणा मूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया। तब तक सभी देवता उस महेश्वर में मन लगाकर स्तुति करते रहे। देवों ने कहा, प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप, कल्याण करता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है, जिससे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिद्रूप व प्रचेता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हैं। अतः सदा से आप ही हमारी गति हैं और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आप सबके आदि हैं और आप ही अनादि भी हैं। आप ही आनंद स्वरूप, अव्यय प्रभु, प्रकृति पुरुष के भी साक्षात सृष्टा और जगदीश्वर हैं। आप ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता, भर्ता और संहारक बनते हैं। आप इस भव सागर से तारने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी, वरदाता, वाङ्मय स्वरूप, वेद प्रतिपाद्य और वाच्य वाचकता से रहित हैं। योग वेता योगी, आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान रहते हैं। वेद और संजन कहते हैं कि आप पार ब्रह्म स्वरूप, तत्व रूप, तेजो राशि और परात्पर हैं। आप सर्वव्यापी, सर्वात्मा और त्रिलोकी के अधिपति हैं। भव, इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह आप ही हैं। जगत गुरु, इस जगत में जिसे देखने, सुनने, स्तवन करने और जानने योग्य बताया जाता है और जो अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, वह आप ही हैं। आप चारों ओर हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान और नाक वाले हैं। अतः आप चारों ओर से वंदनीय हैं। आपको चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापी, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावृत और विश्व रूप हैं। आप विरूपाक्ष को सब ओर से अभिवादन है। आप सर्वेश्वर, भावाध्यक्ष, सत्य में, कल्याणकर्ता, अनुपमय और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली हैं। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्वाराध्य, आदि अंत शून्य, 26वें तत्व, नियम रहित और तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाले, आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक, सबके प्रति प्रपितामह और समस्त शरीरों में व्याप्त है। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुतियों तथा श्रुति तत्व के ज्ञाता, विज्ञजन आपको वरदायक, समस्त भूतों में निवास करने वाला, स्वयंभू और श्रुति तत्वज्ञ बतलाते हैं। नाथ, आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इसलिए देवता, असुर, ब्राह्मण, अन्यान्य स्थावर, जंगम भी आपकी स्तुति करते हैं। शंभु, त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें पराई नष्ट सा कर डाला है। अतः आप शीघ्र ही उन असुरों को विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देव वल्लभ, हम देवों के एकमात्र आप ही गति हैं। परमेश्वर, इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं। अतः प्रभु, वे भगवान विष्णु द्वारा बताई गई युक्ति के चक्कर में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं। भक्त वत्सल, हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले लिया है। शरणदाता, आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज भी हम लोग आपके शरणापन्न हुए हैं। अतः अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवर, इस प्रकार महेश्वर का स्तवन करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए और उस समय उनके मस्तक
झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवों ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृक्ष पर सवार हो वहीं प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेककर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्री हरि से बोले, जय श्री राम।